अर्जुन सिंह ठाकुर थे, सेकुलर थे, ओबीसी रिजर्वेशन उन्होंने लागू किया, ठाकुरों ने भी साइडलाइन कर दिया और जिनके लिए उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन लागू किया उन लोगों ने भी उनको धकेल के साइडलाइन कर दिया। जब मंडल कमीशन फर्स्ट सबसे पहला आंदोलन काशीराम ने किया था, पूरे देश भर में मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो आप लोग सब खाए अघाए लोग हैं, पैसा है, जमीन है, दूध भी पी रहे हैं, कार में भी चल रहे थे, रिजर्वेशन जैसे आया था वैसे चला गया। पहले वोट बिकता था, 100-500 में वोट बिकते थे, अब वोट नहीं बिकता, अब जनता जागरूक हो गई है, अब नेता ही सीधे पैकेज डील में खरीद लेता है। चीफ आर्किटेक्ट अर्जुन सिंह की आज जयंती है, उनको नमन करता हूं और आप सबको बधाई। आप में से कम लोग होंगे, शायद नहीं होंगे, जो मंडल 2 के समय अर्जुन सिंह से लगातार मिल रहे होंगे। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कई साथी यहाँ पे इधर उधर घूम रहे होंगे, अब प्रोफेसर बन चुके होंगे। मैं और डॉक्टर सूरज मंडल लगातार अर्जुन सिंह से ओबीसी 2 मंडल कमीशन 2 दिल्ली यूनिवर्सिटी में और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में लागू हो, इसके लिए लगातार मिलता रहा, उनसे रिक्वेस्ट करता रहा, मेमोरेंडम देता रहा। उस ज़माने में इतना मोबाइल टेक्नोलॉजी नहीं था, 2005-6 की बात कह रहा हूँ, और नहीं तो हम लोग रिकॉर्ड करके रखते। लेकिन एनडीटीवी पे एक स्टोरी ज़रूर बनी थी, अमृता रॉय जर्नलिस्ट थी, उन्होंने एक स्टोरी बनाई थी ये कैसे लागू हुआ मंडल 2। तो बहरहाल चलिए, उनसे मिलता था, और सिर्फ सोशल जस्टिस नहीं है, वो बहुत ही नेचुरल सेकुलरिस्ट भी थे। थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूँ, ये अवसर जो है उनको याद करने का और अपनी समीक्षा करने का भी अवसर होता है। अर्जुन सिंह ठाकुर थे, सेकुलर थे, ओबीसी रिजर्वेशन उन्होंने लागू किया, ठाकुरों ने भी साइडलाइन कर दिया और जिनके लिए उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन लागू किया उन लोगों ने भी उनको धकेल के साइडलाइन कर दिया। त्रासदी की ओर लिए चलता हूं। आइए थोड़ा पीछे चलता हूं। मैं वीपी सिंह से भी मिलता था लगातार, जब वो प्रधानमंत्री पद से जब हट गए, जब नहीं रहे, तो लगातार यहाँ दिल्ली के झुग्गी झोंपड़ी के लिए काम करते थे। मैं, सूरज मंडल, उस्मान भाई हमारे कॉलेज में नॉन टीचिंग स्टाफ में थे, लगातार उनके घर जाते थे और बातचीत करते थे। विस्तार से लक्ष्मण ने कह दिया है, और शायद चले गए होंगे। और उनको भी, वो भी ठाकुर थे, उन्होंने ओबीसी के लिए मंडल 1 लाया, ठाकुरों ने धकेल दिया साइड में, और जिनके लिए मंडल 1 लाया उन्होंने भी धकेल के बाहर कर दिया उधर। थोड़ा और पीछे लिए चलता हूँ। मैं इतिहास का छात्र हूँ, तो बगैर इतिहास दृष्टि से बात न समझाऊँ तो बात बनती नहीं। जब मंडल कमीशन, मेरे हाथ में एक किताब है, अब मैंने ही एडिट की है, शरद यादव, मंडल मसीहा कहते हैं आप लोग, कभी कभी नमस्ते कर लेते होंगे, लेकिन क्या लिखा था, क्या बोला था, क्या हंगामा हुआ था, इसका दस्तावेजीकरण, इसका डॉक्यूमेंटेशन करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। जब मंडल कमीशन फर्स्ट सबसे पहला आंदोलन काशीराम ने किया था, पूरे देश भर में मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। भूल गए आप? डॉक्टर अंबेडकर का कोट पढ़ते होंगे कि जो समुदाय अपना इतिहास नहीं जानता वो गुलाम होता है। लेकिन आप विश्वविद्यालय में हैं, आपको इतिहास में दिलचस्पी नहीं है। मंडल कमीशन था ओबीसी के लिए, घर किसका जला, कुछ याद है? पत्थर किसके घर पे पड़े? रामविलास पासवान के घर पे। नहीं याद है तो अपने पिताजी से, चाचा जी से, ताऊ से पूछ लीजिएगा, उनके घर पे पड़े। दिल्ली यूनिवर्सिटी यही कैंपस है। कह रहे थे कि भाई यहाँ आरक्षण आ जाएगा तो सरस्वती का मंदिर है। और तरीके से कहाँ है सरस्वती का मंदिर, कहाँ बनाया हो बताओ भैया। तो कुछ एक दूबी भी नहीं बनाया, एक धागा भी नहीं बनाया है, खाली ढोल पीट रहे हैं। यहाँ पे लोग जूते पॉलिश कर रहे थे दिल्ली में। आप लोग कुछ पैदा हुए होंगे, कुछ नहीं हुए होंगे, मैं उस समय कॉलेज का छात्र था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अपमान किसका हो रहा था? किसका हो रहा था?
रामविलास के घर पे जो है, पासवान के घर पे ढेले पड़ रहे थे, और यहाँ के एलीट लड़के लड़कियां वो जूते पॉलिश कर रहे थे। किसका अपमान हो रहा था? कुछ समझ आ रहा है? इस दलितों का अपमान हो रहा था इस देश में। रिजर्वेशन ओबीसी के लिए था। एक अभी इसको मैं जनरल रिजर्वेशन कहता हूं, 10%। कोई कमीशन बना, कोई रिपोर्ट है और लागू हो गया। उसका समाज भी जागृत है, उसके लोग भी जागृत हैं, नेता भी जागृत है। मंडल कमीशन के लिए आपने कोई आंदोलन किया? आंदोलन किया कांशीराम ने, बाद में शरद यादव ने। अभी अंधेरा हो गया तो शरद यादव का जो संसद में भाषण है वो मैं आपको जरूर सुनाता। सबसे पहले रिजर्वेशन ओबीसी को मिला, वही मिला मद्रास में और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, पता है? नहीं। अलग से पिछड़े वर्ग को चुनने का प्रावधान आया था 1918 में, पता नहीं? तो आप लोग सब खाए अघाए लोग हैं, पैसा है, जमीन है, दूध भी पी रहे हैं, कार में भी चल रहे थे। रिजर्वेशन जैसे आया था वैसे चला गया। निजीकरण क्या है? और अब नब्ज पे अब दबाता हूं थोड़ा सा। जैसे जैसे आपने, यहां भी पढ़े लिखे लोग खाली अपना जात का लोग ढूंढता है। जैसे जैसे आपने अपने जात के नेता बनाने शुरू कर दिए, वैसे वैसे आपका आरक्षण खत्म होना शुरू हो गया। उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए, आप कोरिलेशन कर लीजिए मेरी बातों से। जात जात का नेता बना रहे हो कि जिस जात का होगा उसी का नेता, हम उसी को मानेंगे। तो बड़े तो जात के नेता हो गए, सब जात जात के नेता हो गए। तो उनसे पूछो न जाकर कि जो इतने लड़के डॉक्टर अंबेडकर ने 340 आर्टिकल पहले बनाया कॉन्स्टिट्यूशन में ओबीसी के लिए, और जो रिजर्वेशन में 4 पॉइंट्स उन्होंने लिखे, उसमें से 1 पॉइंट ओबीसी रिजर्वेशन था। पहले वोट बिकता था, 100-500 में वोट बिकते थे। अब वोट नहीं बिकता, अब जनता जागरूक हो गई है। अब नेता ही सीधे पैकेज डील में खरीद लेता है। बोला निजीकरण में कुछ मत बोलना, वो CBID रखा हूं तेरे पीछे। मेरे कहने का मतलब ये है कि बकरी को बिरयानी खिलाओगे ना तो भी नुकसान होगा। बकरी खाएगी नहीं। चिकन बिरयानी खिलाओगे बकरी को तो भी नुकसान होगा, खराब हो जाएगा पेट, उसका दवाई करवाना पड़ेगा। अब बिल्ली को भी बिरयानी खिलाओगे तो भी नुकसान होगा। वो खाएगी और उससे उम्मीद करो कि शेर बन के दिखाए, तो बिल्ली कभी शेर नहीं बन सकती। आप लोग को नेता बनने का चस्का लगा हुआ है। नेता सिर्फ सफेद कुर्ता पजामा वाला होता है कि देखे नहीं, आजकल जींस और टी-शर्ट में नेता घूमता है। बड़े पत्रकार बनिए, बड़े लॉयर बनिए, एक आर्टिकल आप टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखिए, हिंदू में लिखिए, समीक्षा है कोई लिखने वाला यहाँ पे? उससे विमर्श आगे बढ़ता है, उससे ओपिनियन बनता है, ओपिनियन फॉर्मेशन होता है। ये सब कोई बात नहीं कर रहा है। इंटेलेक्चुअल फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ के PhD वकील बनने वाले, MA जाके भैया के यहाँ, कोई भैया के यहाँ, कोई चाचा के यहाँ, वहाँ बैठ के सब खाली कुर्ते पजामा के चक्कर में रहता है। जिस समाज में बुद्धिजीवी नहीं हो, जिसमें एनालिसिस करने वाला लोग नहीं हो, जिसमें एजेंडा सेटिंग करने वाला लोग नहीं हो, उस समाज को अगर कुछ भी मिल जाए, वो समाज उसको खो ही देता है। जाति में जाति तलाश है। मैं जानता हूं इसलिए कह रहा हूं। यादव है तो किसनौट है कि मजौट है, कौन है वो भी ढूंढ रहे हैं। कुर्मी के लेयर्स तलाश रहे हैं कि कौन अवधिया है, कौन क्या है, पूरा है। कह रहे हैं कि ओबीसी का आरक्षण मिला था, हम प्रणाम कर रहे हैं, वो बच जाएगा। नहीं बचने वाला है। अगर राजनीति और समाज में विचारधारा के अगेंस्ट मेरा भाई भी है तो वो भी मेरा राजनीतिक शत्रु है। ये जब तक अपने अंदर नहीं लाओगे, तब तक अर्जुन सिंह हो, VP सिंह हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, रामविलास पासवान हो, शरद यादव हो, कांशीराम हो, इन्होंने जो संघर्ष करके आपको दिया, सेटिंग में मत रहो, खो दोगे सब। अपने अपने सेटिंग के चक्कर में घूम रहे हो। ये मेरा काम हो जाए, सब जानते हैं। इस यूनिवर्सिटी में 25 साल पढ़ा चुके हैं। किसको किसको नेता बनना है, हाथ उठाओ, मेरे पास आ जाना। लेकिन इसके लिए 25 साल तैयारी करना होगा, 25 बरस, उससे नीचे एक दिन भी नहीं। उतना अगर पेशेंस है तब आना। उस सेटिंग वाला नेता मुझे नहीं चाहिए, मुझे दिलेर और बहादुर लोग चाहिए, क्योंकि ईमानदार, दिलेर और बहादुर लोग ही मिशन और कारवा को आगे बढ़ा सकता है। शुक्रिया, थैंक यू।